एवरीवन, वेलकम टू अमन आलोक क्लासेस। आई विश की सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और बस दुआ करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज की टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। किसका? ग्रेड 10th की टॉपिक है, क्लास 10th की टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो बहुत हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें जो यूनिट है, इसमें 4-5 चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया पहला चैप्टर, आइडेंटिटीज़ हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ऐसे तो ऐसे 4-5 यूनिट है इसमें। सबसे पहला जो चैप्टर है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम डील करने से पहले आपको एक बात बताते हैं। क्या? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, सॉरी ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड का क्या था? ग्रीक वर्ड इसका, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, ट्रिग्नॉन प्लस मेट्रॉन, ठीक है। तो ट्रिग्नॉन का मतलब था ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब था मेजरमेंट। ट्रायंगल के मेजरमेंट, साइड के एंगल को, किसी भी ट्रायंगल को हम लोग साइड और एंगल को मेजर करते हैं ना, तो किसी भी ट्रायंगल को साइड और एंगल को मेजर करते हैं इससे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। और सिंपली आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विद द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सो सी हियर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल एक पहले लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं पहले, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। या फिर प्लीज़ वेट फॉर ए सेकेंड, फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ है सी, यहाँ है बी, राइट एंगल बी, ठीक है। जो एंगल बी है वो राइट एंगल है। और यहाँ ए को अगर हम लोग ले लेते हैं थीटा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा हो गया और ये एक एक्यूट एंगल है, तो क्या कहेंगे? ए बी जो है हमारा बेस है, बी सी क्या है? परपेंडिकुलर है, कुलर, चलिए परपेंडिकुलर नहीं, पी लिखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये सी ए क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। तो हमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा को, सॉरी कॉशिक थीटा, हाँ शेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोशेक, सेक एंड कॉट, ये 6 एंगल होते हैं। लेकिन इसमें पहला जो मेजर 3 एंगल ही होता है, साइन, कॉस, टैन। इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो होते हैं क्या? कोशेक, सेक एंड कॉट। तो देखते हैं साइन थीटा कैसे निकलता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। याद रखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। फिर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ओके। और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और साइन का ही रेसिप्रोकल जब निकालते हैं तो आता है कोशिक थीटा। कोशिक थीटा क्या होता है? कोशिक थीटा हो जाएगा h बाई पी, ठीक है। और फिर सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये हो जाएगा h बाई बी। और कॉट थीटा जो है टैन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो अगर टैन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, एक तो साइन का रेसिप्रोकल कोशिक हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया, टैन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। तो अगर हम साइन, कॉस और टैन 3 एंगल को याद रखें तो बाकी 3 एंगल तो उसका रेसिप्रोकल है, याद रह जाएगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का याद करने का वैल्यू कैसे याद करेंगे? साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच और टैन थीटा होता है पी बाई बी। तो देखिए, पाकिस्तान बंजर पड़ा, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख दे, पाकिस्तान बंजर पड़ा,
हिंदुस्तान हरा भरा, तो P बाई एच हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, B बाई एच हो गया कॉस थीटा का फॉर्मूला, और P बाई बी हो गया टेन थीटा का फॉर्मूला। ऐसे हम लोग को याद रह जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, साइन का जो होता है रेसिप्रोकल होता है कोशेक, कॉस का रेसिप्रोकल हो गया सेक, और टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉट। कैसे? 1/10 होता है कॉट थीटा, 1/सेक होता है कॉस थीटा, 1/कोशेक होता है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। तो आप देखिए एक और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कोशेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या कोशेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहता है, इससे हम लोग डिस्कस करते हैं। थ्योरम 1 क्या कहता है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये पहला प्रूफ करना है। सेकंड प्रूफ करना है क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और थर्ड प्रूफ करना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं फिर से, ठीक है। तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होता है। चलिए पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ लेता हूँ। प्लीज़ वेट फॉर ए मिनट। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ एंगल बी है राइट एंगल पे, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ थीटा हो गया। चलिए परपेंडिकुलर को अगर हम लोग y ले लेते हैं, बेस को अगर हम लोग x ले लेते हैं और हाइपोटेन्यूस को हम लोग r ले लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लेग, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं पहले, यहाँ पे उसको लिखते हैं या फिर छोड़ देते हैं उसको। तो अच्छा उसका अभी यूज नहीं है क्योंकि हम लोग को आइडेंटिटीज प्रूव नहीं करने अभी हम लोग को बस ये रिलेशन प्रूफ करने हैं रेशियोज के। तो देखिए tan थीटा क्या है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा दिया है। साइन थीटा क्या होता है P बाई एच, तो P बाई एच बाई कॉस थीटा क्या होता है B बाई एच, B बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y बाई एच क्या है r बाई यहाँ क्या है b का वैल्यू x बाई r से r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y बाई एक्स। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, y बाई एक्स हो गया। यहाँ प्रूव हो गया tan थीटा y बाई एक्स होता है। इसे सॉल्व करने पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू पुट किए तो मुझे आंसर मिला y बाई एक्स सेम आ रहा है। तो दिस हैज़ बीन प्रूव्ड। अब देखते हैं कॉट थीटा को क्या कहते हैं। कॉट थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, मतलब कि कॉट थीटा हो जाएगा x बाई वाई, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा दिया है। कॉस थीटा होता है b बाई एस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो b का वैल्यू क्या है x बाई r, और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई r। यहाँ दोनों साइड से r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे x बाई वाई। देखिए x बाई वाई वही वैल्यू है ना जो कॉट थीटा का होगा बेस अपन परपेंडिकुलर, यस। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू x बाई वाई हो गया बेस अपन परपेंडिकुलर। अब थर्ड वाला देखते हैं, फर्स्ट था ये सेकेंड था ये थर्ड वाला, यहाँ देखते हैं क्या है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। tan थीटा क्या होता है p बाई एच, पहले हम पूरा लिख देते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से tan थीटा क्या होता है p बाई बी, p बाई एच कैसे बोल दिए, सॉरी, p बाई बी होता है। tan थीटा क्या होता है p बाई बी, तो p का वैल्यू है y बाई एक्स, बेस है x, इंटू कॉट थीटा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो ये हो जाएगा x बाई वाई। यहाँ देखिए हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगा, देखो आप लोग, x कैंसल्ड, y कैंसल्ड, यहाँ वैल्यू मिल गया 1। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 1 मिलता है, ठीक है। अब आते हैं स्क्वायर रिलेशन, यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या कहता है। इसको भी फिर राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है। चलिए हम A को पिछले क्वेश्चन में भी क्या माने थे, बेस वाले एंगल माने थे। यहाँ C हो गया, यहाँ B हो गया, ठीक है। यहाँ A को थीटा ले लिया, ठीक है। बेस को क्या लिए थे x,
परपेंडिकुलर को क्या लिए थे y और हाइपोटेनस को लिए थे r, ठीक है। तो ये हो गया r, ये r है। तो बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको लिख लीजिए एक बॉक्स में क्योंकि ये हेल्प करेगा अभी आपका। चलिए पहला स्टेटमेंट को उठाते हैं यहाँ से। क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है साइन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया मतलब उसका वैल्यू मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 प्रूफ करना है। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, तो ठीक है। p का वैल्यू दिया y बाई एच का वैल्यू दिया r, y बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, मतलब x बाई आर का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करते हैं। ये हो गया वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दोनों का क्या है, लाइक फ्रैक्शन हो गया ना, दोनों का डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है। तो राइट द सेम वैल्यू इन देयर डिनोमिनेटर एंड ऐड द न्यूमरेटर वैल्यू एंड राइट पुट द वैल्यू ऐड देम इन द न्यूमरेटर प्लेस। सो क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मिल गया मुझे। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर है ना, बाई यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम हम लोग निकाल चुके थे। तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। ये प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। वैसा ही सेकंड वाला प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी यहाँ सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है उसे प्रूफ करना है 1 के बराबर। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब h बाई बी। तो h बाई बी क्या हो जाएगा, r बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, p बाई बी। क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। या फिर हम y बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पहले y बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, वही सही रहेगा। y बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिल गया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो देखिए ये क्या हो जाए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे मिल गया हमें। यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्रूव हो गया 1 के इक्वल। तो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देता है तो उसका बराबर वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आप लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो भी वैसे ही प्रूव हो जाएगा, प्रूफ कीजिएगा आप लोग। चलिए मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ अभी। थर्ड वाला, इसको कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, मतलब हो जाएगा आर बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन स्क्वायर, मतलब बी बाई पी, मतलब एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा इस बार, वाई स्क्वायर के बराबर होगा बाई वाई स्क्वायर। इसको कट करेंगे 1 का वैल्यू आया, मतलब कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 1 कुछ नहीं है, वही है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ गंगाधर भी शक्तिमान है, दोनों इक्वेशन वही है, ट्रांसपोज करके दोनों इक्वेशन सेम ही है, दोनों मतलब सेम है। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वही बात है ना। चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/7, साइन क्या होता है, पहला बताइए आप मुझे, साइन क्या होता है।
P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 8, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया हुआ है 17। तो आपको निकालना है रेशियोज, बाकी रेशियोज निकालना है, tan थीटा, cos थीटा, cot थीटा, ये सब निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, क्या है कि वो हमें हेल्प करेगा। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। बोल रहा है कि एंगल राइट एंगल बी हो गया, यहाँ एंगल ए हो गया, यहाँ एंगल सी हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि साइन थीटा दिया, मतलब P/H दिया है, P का वैल्यू दिया है 8, H का वैल्यू दिया है 17। तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि लेट साइन A इज इक्वल टू 8/17 दिया है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन A का वैल्यू क्या होता है, साइन A होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगा ना, मतलब BC/AC, यही ना होगा। ठीक है, BC का वैल्यू दिया हुआ 8K, 8/17, ओके, और AC का वैल्यू था 17। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 8K और AC इज इक्वल टू हो गया 17K। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, जहाँ K का वैल्यू क्या है, K एक पॉजिटिव है। ठीक है, K इज पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अब AC का वैल्यू, BC का वैल्यू मिल गया, AC का वैल्यू मिल गया। चलिए ठीक है, 8 के मत लीजिए, अगर आपको लिखना है अगर तो ऐसे भी लिख सकते हो कि BC का वैल्यू 8 है और AC का वैल्यू 17 है, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम मुझे मिल गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग निकाल सकते हैं क्या, AB का वैल्यू। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC² होगा ना, होगा। तो यहाँ से BA² मतलब AB² निकल सकता है ना, AB² इज इक्वल टू AC² माइनस BC²। AC का वैल्यू क्या है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। 289 माइनस 64 क्या होता है, 225 होगा ना, और 225 AB² मिल गया मुझे। अब स्क्वायर को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 225 का स्क्वायर रूट। तो AB का वैल्यू मिल गया मुझे, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन मुझे बस पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि एंगल को या फिर साइड को हम लोग पॉजिटिव में मेजर करते हैं। तो AB का वैल्यू मिल गया मुझे 15। ठीक है, चलिए अब हमको AB का, यहाँ मिल गया हमको BC का वैल्यू 8, AC का वैल्यू 17 और AB का वैल्यू मिल गया 15। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग सारे एंगल निकाल सकते हैं। साइन थीटा पता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस A निकालना है, कॉस थीटा थोड़ी होगा, कॉस A यहाँ से होता है B/H। तो B का वैल्यू क्या है, BA का वैल्यू 15, तो 15/H, हाइपोटेन्यूज क्या है 17, तो 15/17 हो गया कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा क्या हो गया, tan A परपेंडिकुलर अपन बेस मतलब BC/AB, कितना हुआ ये 8/15। ठीक है, 8/15, यस, tan थीटा इजकल टू 8/15। अब यहाँ से कोसेक थीटा क्या साइन थीटा का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा कोसेक थीटा। तो कोसेक A इज इक्वल टू 17/8 हो जाएगा ना, सेक A का वैल्यू हो जाएगा 17/15, यस, और कॉट A का वैल्यू हो जाएगा 15/8। 8/15 का अपोजिट क्या होगा, 15/8। ये हो गया, सारे एंगल का वैल्यू निकल गया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि साइन A का वैल्यू दिया हुआ था क्या 8/17, और साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन A का वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया है, तो हम लोग बेस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। और वहाँ से जब हमें तीनों साइड का वैल्यू मिल जाएगा तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा निकाल सकते हैं, कॉट थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, इस साढ़े 6 एंगल के 6 एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन कि cos A का वैल्यू दिया है 9/41। मतलब cos का वैल्यू क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का वैल्यू दिया है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू दिया है, आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है और उसके बाद सारे बाकी जितने एंगल्स हैं उनको निकाल लेने हैं। तो देखिए फिर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ A का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ A हो गया एंगल, B हो गया, C हो गया। cos थीटा होता है, cos A यहाँ निकालना है ना, cos थीटा तो नहीं है यहाँ, cos A क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होते हैं ना। ठीक है, तो AB/CA होगा, AB/CA होगा यहाँ पे, यस। तो AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 9, CA का वैल्यू दिया है 41। ठीक है, तो हमें निकालना है CV का वैल्यू।
तो सी बी स्क्वायर डायरेक्ट अब हम लोग लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर का वैल्यू या फिर सी बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए सी कितना है 41, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे यहाँ से हमें क्या सॉल्व करना है, 41 का वैल्यू कितना होता है 1681, इतना होता है 1681 होता है वैल्यू 41 के स्क्वायर का, माइनस 81 कितना हुआ 1600 हुआ। कितना सी वी का स्क्वायर का वैल्यू, तो सी वी का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1600 दैट इज़ 40। तो सी वी का वैल्यू मिल गया मुझे 40, ठीक है। अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों क्या साइड के बारे में पता चल गया। सी वी का लेंथ पता चल गया 40, ए बी का लेंथ पता चल गया 9, ए सी का लेंथ पता चल गया 41। तो हम लोग साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी बाई ए सी और सी ए। बी सी क्या है 40/41। टैन थीटा मिल गया हमें परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब बी सी बाई ए बी कितना हो गया 40/9, ठीक है। टैन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया। अब क्या निकालना है हमें कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कोसेक ए 1/sin ए, मतलब साइन ए का रेसिप्रोकल 41/40, ठीक है। और सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए का। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए क्या होगा 41/9। और कॉट ए क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, यहाँ टैन ए होगा, टैन ए मतलब 9/40, ठीक है। ये सारे एंगल से मेजरमेंट निकल गया हमें, कॉस ए, साइन ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोग इसी बेस पे किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ टैन ए इज इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है, सेम क्वेश्चन है। टैन क्या होता है, टैन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब √3/1। √3 को हम √3/1 लिख सकते हैं, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है √3 और बेस का वैल्यू दिया है 1। तो राइट एंगल ट्राइंगल का और परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उसको सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है, और मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, इफ़ टैन ए इज इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इसका आंसर चैट बॉक्स में बताइएगा। 6 के 6 एंगल, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए का। इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका भी बताइएगा। सेक दिया है मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। क्या दिया है h/b दिया हुआ है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। सॉरी h/b दिया है तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा यहाँ से। हाँ अब क्या हुआ, अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि इफ़ सेक ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 कोसेक थीटा माइनस 4 थीटा। यहाँ थीटा होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। 5 कोसेक थीटा माइनस 4 टैन थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा दिया हुआ है तो कोसेक थीटा निकालना है। देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा क्या होता है, ये बेस अपन हाइपोटेन्यूस होता है क्या, रुक जाइए, ओहो इस कॉस थीटा होगा, सेक थीटा तो नहीं होगा, कॉस थीटा होगा, सॉरी एम स्प्रिंट हो गया, तो ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि सेक थीटा में क्या होता है h/b होता है तो यहाँ h छोटा हो गया b बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉस थीटा दिया हुआ है b/h, ठीक है। मतलब बेस 3 दिया है, हाइपोटेन्यूस 5 दिया है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू मिल गया मुझे 4, तो मैं कोसेक निकाल सकता हूँ ना। कोसेक क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है ना। तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए क्या है, अगर कोसेक थीटा क्या है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा है ना। साइन थीटा क्या होता है p/h, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा h/p मतलब 5/4। टैन थीटा क्या हो जाएगा p/b 4/3। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा दैट इज 3/4। और सेक थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा का अपोजिट 5/3, सॉरी रेसिप्रोकल, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं।
5 कोशेक थीटा, 5 कोशेक थीटा मतलब 5 इंटू 5/4 माइनस 4 tan थीटा 4 इंटू 4/3 बाई सेक थीटा, सेक थीटा क्या है 5/3 प्लस कॉट थीटा 3/4। सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 5 25/4 माइनस 16/3 बाई, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9/12। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 75 माइनस 64/12 बाई 29/12। 12 से 12 कैंसिल, आ गया कितना ये 11/29, ठीक है। 11/29 आंसर आ गया, ठीक है। इसे सॉल्व किए तो हमको इसका वैल्यू मिल गया 11/29। तो 11/29 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आज तक हम लोग यहाँ पढ़ाई किए, सारे एंगल्स पढ़ लिए, एंगल्स का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं उसको पढ़ लिए, कुछ क्वेश्चन भी देख लिए कि अगर एक एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मतलब किसी एक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे साइन थीटा का दिया हुआ है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, टैन थीटा निकाल सकते हैं, सेक थीटा निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा निकाल सकते हैं, कॉट थीटा निकाल सकते हैं। और अगर फाइंड द वैल्यू, अगर कोई एंगल दिया, अब नेक्स्ट क्लास मतलब कि कोई एंगल का वैल्यू दिया तो कैसे निकाल सकते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रूविंग का क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि कुछ प्रूफ करना है। तो जैसे कॉस थीटा दे दिया है तो कुछ स्टेटमेंट है, कुछ एक्सप्रेशन है, उसे प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो उसे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब जो मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन दिया हूँ आज, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इस 2 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। तब तक पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट होगी कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिए, डाउट लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करके बता देंगे कि क्या होगा आंसर, ठीक है। ठीक है, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।